नमस्कार। हम लोगों ने देखा कि विवाह की तैयारियां हो रही हैं और चारों राजकुमार का विवाह जनक की पुत्री और भतीजी के साथ ठीक हो जाता है। और इसके बाद आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि विवाह किस तरह से संपन्न होता है। तो होता यह है कि राजा दशरथ अपने पुत्र के लिए जिस दिन गोदान करते हैं उसी दिन उनके प्रिय अतिथि, उनके साले साहब युधाजित जी, जो कि भरत जी के मामा होते हैं, वे वहाँ मिथिला नगरी में पहुँचते हैं। ऐसा कहा गया है कि भरत जी का अपने ननिहाल से बहुत प्रेम होता है। वो तो अक्सर शत्रुघ्न जी के साथ अपने ननिहाल के देश जाते रहते हैं। तो युधाजित जी कहते हैं कि जब वह अयोध्या आए और ऐसा था कि उनके भरत जी के नाना जी को भरत जी को देखने की बहुत चाह थी, परंतु अयोध्या आके उन्हें पता चलता है कि चारों राजकुमारों का विवाह होने वाला है। तब वे अपने आप को रोक नहीं पाते, वे अपने भांजे को देखना चाहते हैं और इसी इसी स्नेह के वश वो मिथिला में आ जाते हैं। राजा दशरथ उन्हें वहां पाकर बहुत प्रसन्न होते हैं। अथ राजा दशरथ प्रिय अतिथि उपस्थितम, राजा दशरथ के जो प्रिय अतिथि थे वो वहां पर उपस्थित हुए, इससे राजा दशरथ को बहुत प्रसन्नता होती है। और जब विजय नाम का मुहूर्त होता है उस दिन चारों राजकुमार वर रूप में अच्छे से तैयार हो जाते हैं। और तब वशिष्ठ जी जो है वो राजा जनक जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप कन्यादान करने वाले हैं, आप दाता हैं। तो दाता और जो लेने वाला है, ग्रहण करने वाला है, उन दोनों के सहयोग यदि मिल जाए तो उत्तम होगा। तो इस नाते राजा दशरथ जी अपने पुत्रों के साथ अब विवाह हेतु यज्ञ मंडप में आना चाहते हैं। राजा जनक कहते हैं उन्हें आवश्यकता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये उनका घर ही है, वो कभी भी आ सकते हैं। और मेरी पुत्रियां तो विवाह सूत्र बंधन का कार्य हो चुका है और वह यज्ञ वेदी के पास बैठी हैं। तो इस तरह से राजा दशरथ जी जो है वो अपने चारों पुत्रों के साथ वहाँ पहुँचते हैं। और तब वशिष्ठ जी शतानंद जी को और विश्वामित्र जी को आगे करके वो यज्ञ के मंडप के बीच भाग में बेदी बनाने का कहते हैं कि तो शतानंद जी और विश्वामित्र जी चारों भाइयों के विवाह का जो बेदी होता है वो बनाते हैं, उसे फूलों से सजाते हैं। बहुत सुंदर ढंग से सारे सामग्री जो विवाह में उपयोग में आने वाली है वो सभी एकत्रित करके वहाँ रख देते हैं। और इसके बाद राजा जनक जो है वो अपनी बड़ी पुत्री सीता को लेकर आते हैं और राम से कहते हैं यम सीता मम सुता सहधर्मचरी तव, ये जो मेरी बेटी है सीता वह तुम्हारी सहधर्मचारिणी है और ये बहुत प्रतिव्रता होगी, सदा तुम्हारे साथ छाए की तरह तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। और ऐसा कहकर वह सीता माँ का हाथ उनके वर राम जी के हाथ में देते हैं और संकल्प का जो जल होता है उससे उसे कन्यादान करते हैं। और जब कन्यादान होता है, सीता राम का विवाह हो जाता है, तो सभी जो देवलोक में है वहाँ भी सभी प्रसन्न होते हैं। अप्सराएं नृत्य करती हैं, फूलों की वर्षा होती है, सभी बहुत प्रसन्न चित्त माहौल होता है। और इसके बाद राजा जनक जी हैं वह लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम आओ और मैं अपनी छोटी पुत्री उर्मिला को तुम्हारी सेवा के लिए समर्पित करता हूँ और इस कार्य में विलंब मत करो। उर्मिला जी का हाथ अपने हाथों में ले लो। और इसके बाद वह भरत जी को बुलाते हैं और वह कहते हैं कि तुम मांडवी का हाथ अपने हाथ में ले लो। शत्रुघ्न जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि अब शीघ्र ही तुम श्रुत कीर्ति का पानी ग्रहण करो। तो इस तरह से बहुत ही प्रसन्नता के साथ जनक दिखाया गया है कि जनक जी ने ही अपनी दोनों बेटियों का भी और दोनों भतीजियों का भी ऐसा वर्णन मिलता है कि कन्यादान स्वयं राजा जनक करते हैं। और चारों अपनी दोनों बेटियों का, दोनों भतीजियों का विवाह संपन्न अच्छे से संपन्न करने के बाद होता यह है कि राजा दशरथ वो सभी बहुत प्रसन्नचित माहौल वहाँ का हो जाता है। और इसके बाद राजा वो सभी उनके चारों राजा दशरथ के चारों पुत्र और चारों जो पुत्र वधू होती है वह यहाँ से अब प्रस्थान करते हैं। और इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि राजा जनक जी जो है वह जब कन्यादान कर रहे होते हैं उस समय वह अपनी पुत्रियों को, जैसे कि सीता माता को, यह कहते हैं कि यह पतिव्रता होगी, सदा तुम्हारे छाए की तरह तुम्हारे साथ रहेगी। इस तरह से एक संकल्प लेते हैं और संभवतः यह बात सीता माता को हमेशा ही स्मरण रहा होगा
हुआ। और इसीलिए जब कठिन परिस्थिति आई राम जी के जीवन में वनवास जाने की, तब सीता माता को अपने पिता राजा जनक की कही हुई बात अवश्य याद आई होगी। और यह भी एक कारण रहा होगा कि वह हर अपने पातिव्रत धर्म के अलावा उन्हें यह भी, पातिव्रत धर्म तो था ही उनका, परंतु अपने उनके पिता की जो कही हुई संकल्प था, जो एक वचन था, उसका भी उन्होंने मान रखा। कि राजा दशरथ ने, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि यह कहा था राम जी को कि सीता सदा छाया की तरह तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। उर्मिला के लिए भी उन्होंने यह कहा था कि उर्मिला को मैं तुम्हारा लक्ष्मण तुम्हारी सेवा में समर्पित करता हूँ। और उर्मिला ने भी अपना प्रेम का, अपने सबका त्याग करके अपने पति को उनके धर्म आचरण हेतु वन जाने का उन्होंने आज्ञा दिया, परमिशन दिया। उनका उन्होंने साथ ही निभाया। तो यह कह सकते हैं कि जब भी यह हम किसी हिस्से में सीखने को मिलता है कि जब शादी ब्याह हो रहा होता है और वचन जो लिया जाता है, तो सदैव जो वर होता है और वधू होता है, उससे भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि जब हम अग्नि के समक्ष, वेदी के समक्ष या कोई भी जब हम वचन ले रहे हैं, तो यह वचन क्या है और यह वचन हम किस लिए ले रहे हैं। क्योंकि यदि उन्हें पता ही नहीं होगा और वह अग्नि का फेरा ले लेंगे और क्या फेरा ले रहे हैं और यह उन्हें क्या सिखा रहा है, क्या वचन उन्हें पूरा करना है, यह ज्ञात ही नहीं होगा, तो उसकी प्रासंगिकता नहीं रहेगी। और जब वर वधू एक दूसरे को जानेंगे और भली भांति उन्हें समझाया जाएगा कि इन वचनों का उन्हें पालन करना है, और तब वह शपथ लेंगे अग्नि के समक्ष, तो संभवतः जो तलाक वगैरह या जो रिश्तों में दरार आती है, यह उसमें ज़रूर कमी आएगी। और यहाँ एक चीज़ ये भी है कि यहाँ कहा गया है कि राम सीता ने और सभी ने अग्नि के फेरे लिए, राजा अग्नि की परिक्रमा की, 3 बार अग्नि की परिक्रमा की। जैसे हम लोग सुनते हैं कि ये 7 फेरे होते हैं, तो यहाँ पर 7 फेरे का वर्णन नहीं है। यहाँ यह लिखा गया है कि 3 बार अग्नि की परिक्रमा हुई। राजा दशरथ जी की वो लोग परिक्रमा करते हैं, ऋषियों की परिक्रमा करते हैं, और यज्ञ की जो वेदी होती है विवाह का, उसका परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा हो गया अग्नि का, राजा दशरथ का, ऋषि का और वेदी का, ये सब का परिक्रमा करते हैं, जिसमें अग्नि का परिक्रमा 3 बार करते हैं। और इस तरह से विवाह संपन्न होता है। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।